अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? ये गीत भी बड़े अजीब आते हैं। लांगुरिया ने को पंप चला दे, हवा निकल गई पैया की, और जात करूं केला मैया की। हमारे देवी देवताओं को भी बदनाम करते हैं। क्या देवी देवता पंप चलाएंगे? आप बताओ। हैं? हम हिंदू धर्म को स्वयं नष्ट कर रहे हैं। मैंने कसम खाई है, हिंदू देवी देवताओं का कभी उपवास नहीं करूंगा, उनके ऊपर बुरे गीत नहीं बनाऊंगा। क्या वो पंप चलाएंगे? हैं? लेकिन लोग सुनते हैं आसाराम और फलाने फलाने। हिंदू धर्म, आसाराम ने जैसा किया उसे सजा मिल गई, राम रहीम ने जैसा किया उन्हें सजा मिल गई, फिर हम हिंदू धर्म का क्यों मतलब उपवास करें? दूसरे धर्म के लोग सुनते हैं कि हिंदू धर्म तो ऐसा है, उन्होंने जैसा किया अच्छा हुआ, उन्हें सजा मिल गई। अब हम क्यों उसे बात को पहुंचाएं हम लोगों तक? इसलिए अपने हिंदू धर्म को बचाए रखो, कोई भी किसी की वो मत करो। जय हो, जोरदार ताली भाई जबरदस्त जी के लिए। मैं वैसे हंस का कभी उपदेश नहीं देता हूँ, सिर्फ आपको हंसाने के लिए मंगवाया गया है, और मेहनत मैं कर रहा हूँ और फोटो उधर खींच रहा है। वाह, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फोटो उनकी खींच रहे हो। मेरी भी खींच लो, 2-3 आओ, खींचो ना बढ़िया वाली। थैंक यू, आई लव यू, बहुत अच्छा। और अब जो ये फोटो बनाई है ना, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना और अपने बेडरूम में लगा लेना। वाह, क्योंकि तुम सारी सारी रात घर से बाहर रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। आहा, बहुत बहुत शानदार। जय हो। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तुम मेरी फोटो यहां खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। और खींच ले। एक तो भाग गया। क्षमा चाहते हुए, अच्छा कभी आएगा वो क्या कहता, ताली बजाओ। भाई क्यों बजाए? तुम्हारे नौकर हैं क्या? तुम्हारे नौकर हैं ताली बजाने आए हम कोई? एक ने कहा कि ऊपर हाथ करके ताली बजाओ। एक आदमी ने हाथ किए, बोले चिर, बोले क्या हो गया? बोले फट गई। तो ताली क्यों बजाएं? वाह वाह, उधड़ गई, बुरसट उधर गई, छर कर गई उसकी। जय हो। तो इसलिए आप ज्यादा ऊंचे हाथ मत करना, नहीं तो मेरा तो एक बार कोट हो गया ऐसे। इसलिए मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं, मैंने ताली बजाने के लिए आज एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। वाह, जोरदार तालियां तालियां। थैंक यू, बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा सुनना है। और इस समय वो लोग बचे हैं जो घर भी जाएं तो घर वाले कुंडी नहीं खोले। अब बाबा वो बोले अब तो एक बार अपने लिए तालियां भैया, कुंडी के लिए तालियां जोरदारी से। और जवान लोग चले गए हैं, आप हैं, लेकिन मैं आपके मतलब की बात करूंगा। बहुत अच्छा है। ये 3 बापू हुए, 3-4 बंदर बैठे हुए, बस और कोई नहीं है। देखिए, राजनीति की पहली आपको बताता हूं, ये राजनीति क्या होती है। इसकी ईगो कम कर दो बस थोड़ी। भाजपा जीत गई, तू आ जाना। हेलो हेलो हेलो, इसकी ईगो कम करो। ये 3-3 आवाज आना चाहिए। हेलो 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 हेलो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान ने एक बार कही थी हेलो, 3 बार बोल गया। मुसलमान आके कह रहा तलाक, 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक, जेल में बंद है अभी तक वो। जय हो। बहुत अच्छा किया है मोदी ने, और नहीं तो वो तलाक तलाक करते थे। इसलिए मोदी ने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा ही करेंगे। अब वो भाजपा जो है जीत गई, कांग्रेस हार गई, और तुम्हारा अपने मथुरा में तो लोक दल पर लोक दल क्या क्या पता है, सब हार गई। सप्पा बसप्पा हप्पा हप्पम हप्पा क्या क्या सब हार गई, भाजपा जीत गई। अब वो क्या है, वो सोनिया गांधी कहती हैं हमें उन कारणों का पट्टा लगाना होगा। भाजपा क्यों जीती और कांग्रेस क्यों हारी, हमें हाईकमान की मीटिंग बुलानी होगी, पट्टा लगाना होगा। सोनिया गांधी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं बता पाया ये कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है। बताऊं क्यों हारी?
लोगों ने वोट नहीं दिए। जय हो। छोटी सी बात के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ये ऐसे ऐसे नेता हैं देश में जो हिंदी नहीं जानते और वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोनिया गांधी गई एक जगह एक नदी के पुल का उद्घाटन करने, वहां जाके बोलती हैं, भाइयों मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हम नर्मदा के पत्रकार बोला, पत्रकार नर्मदा बोलो, नर्मदा मत बोलो, नर्मदा के पुल का उद्घाटन हो रहा है, नर्मदा का नहीं हो रहा है। अब वो हिंदी नहीं जान रही है और देश पर शासन करने डोल रही हैं। फिर गई एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने, वहां जाके बोलती हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक नए प्रदेश तेल लगाना का। अब वो पत्रकार बोला, तेलंगाना बोलो, तेलंगाना, तेल लगाना मत बोलो। अब हिंदी भी नहीं जानते और देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में वो राहुल गांधी गया, ज्योतिषी मेरा हाथ देखो, पंजा कर दिया हाथ का, मेरा हाथ देखो। ज्योतिषी बोला, राहुल हाथ की बात तो छोड़, तू तो मुंह दिखाने लायक ना है, तू तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। बोला नहीं देखो कि क्या बात है राहुल कि मैं 55 साल का होने वाला हूं, मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ। ज्योतिषी बोला, बेटा तेरी जिंदगी में 3 गिरह हैं, ये शादी नहीं होने देंगी। बोली क्या है कि नंबर 1 दिग्विजय सिंह, तेरी ये लड़की देखने जाता है, खुद ब्याह कर लाता है। बाबा। और नंबर 2 बोला कौन, कि तेरी मम्मी। बोला क्यों, कि तेरी मम्मी जब भी तेरे लिए वोट मांगती है तो क्या कहती है, मेरे बेटे राहुल को बहुमत दो, बहुमत दो। अब ले ले बहू कहां दिले को बोल। जय हो। बोला तीसरी ग्रह कौन सी है, कि तीसरी ग्रह तू खुद। बोला क्यों, कि तू संसद में बैठ के मोदी की तरफ आंख मारता है, अब तेरा ब्याह हो कैसे। उधर जो है नरेंद्र मोदी के, ज्योतिषी जी महोदय हमारा हाथ देखो। बोले तुम्हें क्या परेशानी मोदी जी, कि ये आतंकवाद नहीं मिट रहा है देश से। तो ज्योतिषी बोला, मोदी जी एक ही आदमी इस आतंकवाद को मिटा सकता है, हमारे रहते हुए वो कौन है, कि राहुल गांधी। मोदी को गुस्सा आया, राहुल गांधी कैसे आतंकवाद को मिटा सकता है। ज्योतिषी बोला, जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस मिटा दी। तो वो मोदी, हमारा एक नमो शिवाय, हमारा एक मंत्र है भक्ति का, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नरेंद्र मोदी, कि मोदी जी नमो शिवाय जप के तुमने जीवन का अच्छा नतीजा बना लिया। मोदी जी नमो शिवाय जप के तुमने जीवन का अच्छा नतीजा बना लिया। जिस अमेरिका ने तुम्हारा कभी वीजा नहीं बनाया, उसने अपना जीजा बना लिया। वाह। जिस अमेरिका ने तुम्हारा कभी वीजा नहीं बनाया, उसने अपना जीजा बना लिया। वास्तव में अभी जो है चुनाव हुए, अच्छा राजनीति बड़ी बड़ी अजीब होती है। वो नेता वोट नहीं मांगने आते हैं। मैं तो कवि सम्मेलन से गया रात को, जल्दी देर तक चुनाव हो रहे, जगह सो के एक आदमी आया नेता और बोला, भाई साहब। नहीं हाँ, पिताजी या खड़ो कर रहा हूं। मैंने कितने दिन से बैठो, मैंने कब से बैठो तेरे पिताजी। बोलो ऐसे खड़ा नहीं कर रहा हूं। थैंक यू आई लव यू। मैंने कब से पिताजी खड़े थे, बैठे थे। बोला ऐसे नहीं खड़े कर रहा। मैंने कैसे कर रहा है, कि चुनाव मैदान में खड़ा कर रहा हूं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, कि पिताजी को वोट दे देना। मैंने कहा दे दूंगा। अब वो गया, एक और आया, बोला भाई साहब। मैंने कहा हाँ, माता जी लड़ रही हैं। मैंने कहा फार खानी होगी, थाने में जा रिपोर्ट करा, क्यों लड़ दे भाई। वो बोला ऐसे नहीं लड़ रही। मैंने कैसे लड़ रही हैं, कि चुनाव लड़ रही हैं। तो मैंने मैं क्या करूं, कि माता जी को वोट दे देना। मैंने कहा ठीक दूंगा, दे दूंगा जा। अब वो गया और एक आया, भाई साहब। मैंने हाँ, सोच रहा हूं ताऊ उतार दूं। मैंने कहा चढ़ा कौन दो पहले तो ये। बोलो ऐसे नहीं उतार रहा। मैंने कैसे उतार रहा है, कि चुनाव मैदान में उतार दूं। मैंने मैं क्या करूं, कि ताऊ को वोट दे देना। मैंने कहा चल दे दूंगा। अब वो गया, एक और आया, भाई साहब। मैंने हाँ, दद्दू कूद रहे हैं। मैंने कौन सी मंजिल पर,
कौन सी मर्जी से कूद रहे हैं? बोला ऐसे नहीं। मैंने कैसे? कि चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। आहा, तो मैंने वाह, मैं क्या करूं कि दद्दू को वोट दे देना। मैं दे दूंगा। अब वो गया, एक और आया, भाई साहब हाँ मेरी पत्नी को ध्यान रखियो। आहा, मैंने कमाल है पत्नी तेरी और ध्यान में रखूं। बोला ऐसे नहीं। मैंने कैसे? कि पत्नी को वोट दे देना। मैंने कि दे दूंगा तेरी पत्नी को वोट। अब मैंने कहा अरे हाँ तू भी तो पिछली साल खड़ा हुआ था, तेरा क्या हुआ? बोला हार गया। मैंने क्यों? कि चुनाव चिन्ह ही ऐसा मिला था। मैंने क्या चुनाव चिन्ह मिला था? बोला डूबता हुआ सूरज। डूब गया भाई साहब। वाह वाह, जय हो। ये राजनीति है। वो गांव का अंधा आदमी और वो नेता पहुंचा वोट मांगने के लिए और बोला ताऊ 4 पौआ प्याऊंगा। अब अंधा आदमी बोला ओए यहां से फूट, तुझे दिखाई नहीं देता मैं अंधा हूं और पौआ पिलाएगा? नेता समझ गया कि नहीं यार गलत कह गया। अरे ना ना ताऊ मैं तुम्हें सफेद दूध की खीर खिलाऊंगा। अब वो अंधे ने दूध की खीर तो खाई थी, पर ये सफेद क्या होता है, लाल क्या होता है, काला, अंधा क्या जाने कैसे रंग है दुनिया में। बोला भैया दूध की खीर तो खाई है, पर ये सफेद क्या होता है? तो कह रहा नेता खड़िया जैसी सफेद। बोला खड़िया भी सुनी है, पर ये सफेद क्या है ये बता तू। बोला अंडा जैसी भक्क सफेद। अब वो अंधा बोला भक्क सफेद, ये भक्क सफेद क्या होता है? भाई मैं तो जानता ही नहीं, अंडा सुना है मैंने, पर ये भक्क सफेद, खड़िया जैसा सफेद। बोला बगुला जैसा धौरा सफेद। बोला यार मैंने बगुला भी सुना है, पर धौरा और भक्क सफेद सब है क्या? अब वो नेता बोला जाकी समझ में नहीं आवेगी। बोला हाथ ला अपना, मैं समझाऊं कि बगुला क्या होता है, बगुला कैसा सफेद होता है। बोला कैसा होता है? कि देख। उसने अंधे का हाथ लिया और नेता ने यूं बगुला बनाया हाथ का यूं। बोला देख बगुला ऐसा होता है, देख बगुला ऐसा होता है, देख बगुला ऐसा होता है, देख बगुला ऐसा होता है। तो अंधा बोला ना बाबा ऐसी टेढ़ी खिन्ना खानी मोई। जाओ। अब वो एक आदमी वोट डालने गया, ईवीएम मशीन पे यूं खड़ा और बटन नहीं दबा रहा। 15 मिनट हो गए, अधिकारी आया, ओए 15 मिनट हो गए बटन नहीं दबा रहा, क्या सोच रहा है ये बता। तो वो कह रहा भाई साहब मुझे याद नहीं आ रहा है, परसों 20 पौआ कौन ने भेजे मेरे गाजी। बाबा क्या व्यंग है। ये राजनीति ऐसी हो गई। मैंने तो राजनीति पर पढ़ा लिखा कि नेता एकम नेता आ, नेता दुनी लेता जा, नेता तुया लेक्चर झाड़, नेता चौका मुफ्तम घाड़, नेता पंजे रेट बढ़ा, नेता चिक्के पेट बढ़ा, नेता सत्य हाजी हाँ, नेता अट्ठे नाजी ना, नेता नाम ठूठा, नेता नाम झूठा। वाह, ये नेता होता है। और चालान में नेता के लिए लिखी। अच्छा वो नेता बोला क्या भाई साहब वो आगरा से टिकट मत देना। क्यों नहीं दे आगरा से टिकट? मैं हार जाऊंगा वहां से। बोला क्यों हार जाओगे? कि वहां मुझे कोई नहीं जानता। तो बोला फिर तू ऐसा कर मथुरा से खड़ा हो जा। क्या मथुरा से भी मत देना? बोला क्यों? कि हार जाऊंगा। बोला क्यों? कि वहां मुझे सब जानते हैं कि कैसे है। वाह जय हो। अब ये स्थिति पैदा हो गई। तब मैंने लिखा नेता होता क्या है। क्षमा चाहता हूं कोई नेता बैठा हो यहाँ का, सरपंच जी बैठे हैं। नहीं तो मैं मथुरा जिले के नेता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो जो हूँ वहाँ के हाथरस जिले की बात कर रहा हूँ। और हाथरस जिले का भी कोई नेता हो वो फिर तो उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। हाँ बाबा आप तो शर्माते हैं, सरपंच हैं, है ना, तो इसलिए मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। उन किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहा हो मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। देखिए नेता होता क्या है। नेता क्या होता है? श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू, तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। जनता को पता नहीं लगता है जब नेता देश को ठगता है,
तो दिल करता है इल्लू इल्लू आहा इल्लू इल्लू। बाबा। ये इल्लू इल्लू क्या है? ये इल्लू इल्लू, ये इल्लू इल्लू क्या है? ये इल्लू इल्लू, इल्लू का मतलब नेता लूलू। वाह, वाह, वाह। नेता लूलू कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है। कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है। चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है। चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है। जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम। चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे नेता सनीचर रे। वाह चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे कुर्सिया पे सिटरिया पे नेता फटीचर रे। मर गया वोटर रे वोटरुबा की दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता वोट जब मांगे भिक मंगा सा लगता। सबके ही पाँव पड़ के सिटरिया पे कुर्सिया पे सिटरिया पे नेता सनीचर रे। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं। वाह वाह। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं। निकम्मा हूँ मैं पिटने लायक हूँ मैं। नशे में पड़ा मुझे क्या पता पिबक्कड़ हूँ मैं चकाचक हूँ मैं। विधायक नहीं कुर्सी में हाँ कुर्सी में नेता समाई गो पूरा देश लूट के खाई गो। कुर्सी में नेता समाई गो पूरा देश लूट के खाई गो। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे खद्दरधारी इन दुष्टन पे। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे खद्दरधारी इन दुष्टन पे। जनता को कटोरा थमाई गो पूरा देश लूट के। तो मैं उन नेताओं की मजाक उड़ा रहा हूं जो देश का मजाक उड़ाते हैं। अब देखो भाजपा जीती, ये मंच है, मैं सच बात बता रहा हूं। जब रामलीला होती थी तो श्री रामचंद्र जी सीता जी का जब हरण हो जाता था, हरण हो गया सीता जी का, तो रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में वृक्षों से पत्तों से जमीन से आसमान से नदी से नालों से पक्षियों से पूछते हैं कि सीता माता को तुमने कहीं देखा है। तब वो एक गीत गाते थे राम जी में रामलीला में मेरे यहाँ जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। तब सीता जी के वियोग में वो क्या गाते थे? सीता सीता पुकारू मैं बन में प्यारी सीता बसी है मेरे मन में। अब ये कौन सा रस है बता दो? वो कवि बनना है और पता नहीं कौन सा रस की कविता सुना रहा हूँ। सारे सब रस तुम्हारे पास है, हमारे पास क्या बचा है? देखो ये है श्रृंगार रस और श्रृंगार रस में है वियोग रस। 2 रस होते हैं श्रृंगार में, वियोग और संयोग। संयोग में नायिका और नायक मिलते हैं और वियोग में नायिका बिछुड़ जाती है तो नायक जो है उसकी याद में रोता है। तो रामचंद्र जी ने कहा था कि सीता सीता पुकारूं मैं मन में। तो अब क्या हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो जब भाजपा जीत गई और सब का पार्टियां हार गईं तो मैंने लिखा इसे डकार रस। जो हार गए उन्हें डकार रस। वाह वाह वाह। डकार रस क्या, मैं तो कह रहा हूं किल्ली रस। देखें आप क्या क्या होता है। वो अखिलेश है ना, उसने पहले बुआ से वो कर दिया गठबंधन, मायावती से गठबंधन कर लिया। अब मैंने मुलायम सिंह यादव से पूछा, दादा सुना है अखिलेश ने और बुआ से गठबंधन कर लिया है? तो अखिलेश बोले, वो मुलायम सिंह बोले, हमारो अखिलेश बाबरो है, बाबरो। उन्हें क्यों?
कि पहले सोनिया के छोरा ते दोस्ती कर ली, साइकिल तोड़ हुआ, और अब जब बुआ ते दोस्ती कर ली है हथनी कुचल के धर देगी जाए। अब अखिलेश इस बात को सुन रहे, तो अखिलेश क्या कहते हैं, ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। ये राजनीति है। बाबा आप विश्वास करो, जब सब हार गए, राहुल गांधी जब हार गए तो उन्हें डकार रस उत्पन्न हुआ और सोनिया गांधी से क्या बोले, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, हाय मम्मी। अरे वाह डकार रस, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, इडली वाग जल्ली। तूने कैसा किया रे हाय मोदी मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया डुबोदी। तूने कैसा किया रे हाय मोदी। अब क्या हुआ, मायावती जिस कुर्सी पे कभी बैठती थी आज योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तो मायावती को डकार रस उत्पन्न हुआ। ओ सतीश मिश्रा से बोली मायावती, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, सतीश भैया कैसी फूटी है किस्मत हमारी, डूब गई नैया। कैसी फूटी है किस्मत हमारी हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी बहन रह गई कुआरी की कुआरी। कैसी मेरे डकार फूटी है किस्मत हमारी। जय हो। सतीश मिश्रा ने जब सुना तो उनको डकार रस उत्पन्न हुआ और मायावती से क्या बोले, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है मोटी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है कल्लो, मुझको मालूम नहीं थी इतनी इतनी इतनी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मजेदार डूबेगी हदनी। भाई साहब संभल के बैठो, अरे पेट भर जाएगा, ज्यादा मत करो। थैंक यू, बहुत अच्छा, आई लव यू, बहुत अच्छा सुनना है आप। बीच मजेदार डूबेगी हदनी। उधर सपा में शिवपाल यादव और गए अखिलेश के घर, उनकी बहू मिली अखिलेश की, कि बहू अखिलेश कहाँ है, कि चाचा जी मोदी ने जब तक नोट बंद कर गए तब तक तो वो तो सो ही रहे हैं, जगना रहे हैं। कि जगह क्या है, शिवपाल यादव आए हैं, कि तुम ही जगा लो। शिवपाल यादव गए, अखिलेश बोले कौन, कि मैं शिवपाल यादव। आओ चाचा, कैसे आए, कि तेरे पास 500 के खुले पड़े हैं क्या। अखिलेश बोला चाचा 500 के खुले तो है नहीं है, 400 के खुले हैं, 200 से तुम अपना काम चला लो, 200 से मैं अपना काम चला लूं। तो शिवपाल बोले जा बात को तू पहले कर ले तो तुझे कुनवा 12 बार चौ तो। अरे वाह, जय हो जय हो, मैं सुन के जाऊंगा आपको चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो रागनी वाला तो उन्हीं से नाम बोल दूं मैं। थैंक यू, आई लव यू। हाँ, अब क्या है, वो मुलायम सिंह सुन रहे इस बात को, अखिलेश की और शिवपाल की, तो मुलायम सिंह को हुआ डकार रस उत्पन्न। अब मुलायम सिंह क्या बोले, मेरे नोटों की
रद्दी भई रे, मोदी मरेगो। मेरे नोटों की रद्दी भई रे, क्या पता ये सो करेगो। हो मेरे नोटों की रद्दी भई रे, भई रे, भई रे, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, अब तो बेटा तेरी गद्दी गई रे।